लगाना, अबीर गुलाल लगाना, एक दूसरे से गले मिलना, एक दूसरे को जीवन की शुभकामना की बधाई देना, यह हमारे इस उत्सव का प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य और इसको हम बार बार करते हुए अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। थोड़े समय के लिए आइए संगठन के काम की चर्चा करके आज के उत्सव को आपके ऊपर छोड़ता हूं। हम सभी जिस संगठन के ज्येष्ठ श्रेष्ठ का हिंदू समाज का संगठन करने के लिए हम कोई समाज में नया संगठन नहीं खड़ा कर रहे। अपना उद्देश्य समाज को सम्यक रूप से संगठित करना और उसके 100वें वर्ष में हम आज काम कर रहे हैं। तो एक बार कार्य का मूल्यांकन भी इस समय हम कर रहे हैं और इस वर्ष संगठन ने 2 तरह के कार्य लिए। एक तो कार्य का विकास अर्थात कार्य को एकदम गांव के छोर तक पहुंचाना, नगर की हर बस्ती तक पहुंचाना और कार्यकर्ता का हमारा ऐसा विकास हो जिसकी गुणवत्ता, कार्य क्षमता संगठन के प्रति समर्पित हो और संगठन निरंतर प्रभावशाली हो। अब यह संगठन का प्रभाव बड़ा है, अनुकूल परिस्थितियां आई हैं। इन परिस्थितियों में हम बड़े बड़े कार्यक्रम भी कर रहे हैं। लगता है बहुत संगठन का व्याप बढ़ गया है, लेकिन इस अहंकार में भी नहीं आना और आलस को भी नहीं रखना कि अब क्या करना, बहुत कर लिया। हजारों हजार का कार्यक्रम कर लेते हैं, इतने सारे लोग समर्थक हो गए हैं, इतने सारे लोग हमारे सहयोगी हो गए, लेकिन ऋषियों ने कहा यह निरंतर आगे चलते रहने, एक एक पग बढ़ाते रहने का कार्य। अगर इसमें थोड़ा भी मन में अहंकार और कार्य के प्रति आलस्य आया, वह हमारे संगठन, समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक होगा। इससे बचते हुए कार्य करना। तो इसके लिए 2-3 कार्य ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना और करते रहना आज की संगठन की अपेक्षा। एक तो स्व, यानी अपने जीवन में, अपने कार्यक्रम में, अपने दिनचर्या में हम स्व का भाव लाएं। स्व यानी इनको एक हमारे संघ के बड़े अधिकारी ने 5 भाव, 6 भाव ऐसे शब्दों में उसकी व्याख्या की थी। केवल 2 मिनट की में ध्यान दीजिए, बस काम बात खत्म हो जाएगी, चिंता नहीं। एक दिन मैं सुन रहा था, उन्होंने बताया स्व को ध्यान में लाना है तो केवल 6 भाव ध्यान में रखो। ये हमारे स्व के हो। पहला भाषा और भूषा, यानी हमारी भाषा स्व की हो। हम अपनी भाषा में बोले, हम अपनी भाषा का ध्यान रखें और उस पर गर्व करें। हमारी भूषा, हमारा पहनावा स्व का हो, पारंपरिक हो, हमारी संस्कृति के अनुरूप। भजन और भोजन, भजन भी हमारा स्व से प्रेरित हो और भोजन जो हम कर रहे हैं वो भी हमारे स्व के अनुकूल हो। और तीसरा ये जो गुल है
भवन और भ्रमण। भवन जो भी हम बना रहे हैं वो भी हमारे स्व के स्वदेशी के विचार का हो, हमारी परिस्थिति और जरूरत के अनुसार हो, और भ्रमण भी हमारा स्वदेशी हो, स्व से प्रतिबद्ध हो। हम कहीं बहुत दूर दूसरी परंपराओं संस्कृतियों के देखने के चक्कर में स्वयं के निर्मित स्थापित ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं को देखना ही भूल जाते हैं। इस प्रकार भ्रमण भी हमारा स्व आधारित। थोड़ा आगे जीवन में बढ़ेंगे तो इसके आगे आता है परिवार। स्व से आगे परिवार, हमारी परिवार की व्यवस्था यानी हमारा कुटुंब कैसा चल रहा है, क्या अपने परिवार में हमारी परंपराओं और मान्यताओं का पालन हो रहा है, हमारी संस्कृति धर्मिता का जीवन जिया जा रहा है परिवार में। इसका ध्यान रखते हुए 2-3 बातें अपने नियमित जीवन में, पारिवारिक जीवन में करने का प्रयास करें। पहली तो हम प्रतिदिन सामूहिक रूप से 10 मिनट के लिए पूजा प्रार्थना के रूप में सही, मिलने जुलने किसी कारण से सही, परिवार के सभी सदस्य एक स्थान पर बैठे।